हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अकाशिक रिकॉर्ड्स एंड चार्ज क्रिस्टल्स जो सर्टिफाइड एंड 100% आपको गारंटेड रिजल्ट्स देंगे, देन कॉर्ड कटिंग या फिर ब्लैक मैजिक रिमूवल, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे मुझसे जुड़ने के। प्लस अगर आप मेरे चैनल के यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, देन आपको काफ़ी बेनिफिट्स, एक्सक्लूसिव जो बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि आप हर महीने मुझसे लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एंड उनके मैं आपको जवाब प्रोवाइड करूँगी। प्लस कुछ केसेस में, क्रिटिकल केसेस में एक्चुअली मैं बोलूँगी व्यूअर्स के, कुछ क्रिटिकल केसेस मुझे दिखाई देते हैं एंड ब्लॉक्ड एनर्जीज नज़र आती है, तो वहाँ पे मैं आपको उसके रेमेडीज़ काफ़ी मेजर क्रिटिकल रहते हैं, तो वो जो हाईली चार्ज रहते हैं वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। सो दिस आर फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जेमिनी दैट एक लव सिचुएशन हो सकता है बहुतों के लिए, दोस्ती, लव, प्यार, ये सारा सिचुएशन हो सकता है। किसी को याद करना या फिर कोई एक दोस्ती को, कोई एक पुराने सिचुएशन को याद करना। हाँ, वो सिचुएशन से आप दिल से जुड़े हुए, अगर वो पैसे का भी मामला है या फिर आपने पुराना टाइम जो आपको बहुत बेटर एंड फेवरेबल लगता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अभी अकेलापन या एग्जॉशन फील करते हैं, या अकेलापन, नॉट इंटरेस्टेड, रिजेक्टेड या गोस्टेड आपने किसी को किया है या कोई आपको कर रहा है, तो ये सारा सिचुएशन आप फील कर सकते हैं। एंड उसी में मुझे थोड़ा सा चीज़ें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इट्स रिलेटेड टू योर दिल का मामला, इमोशंस एंड विच इज़ स्टिल इन डार्क। आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है कि आगे फ्यूचर में होना क्या है, इस वजह से थोड़ा सा डाउटफुलनेस, अनसर्टेनिटी रह सकती है। तो पास्ट में एक 4 ऑफ सोर्ड्स है, किसी एक सिचुएशन के ऊपर बहुत ही सोच विचार किया गया है। वो सिचुएशन प्यार का हो सकता है, एनालिटिकल, मतलब एक दिल का सिचुएशन जिसको दिमाग से सोचा गया है, एंड उसमें चुप्पी साधना भी हो सकता है। एक प्यार का सिचुएशन या एक दोस्ती जिसमें नो कांटेक्ट है या फिर घोस्टिंग है या फिर रिजेक्शन है। ओके, ऐसा भी बहुतों के लिए हो सकता है। बहुतों के लिए हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट यू आर रिमेंबरिंग योर ओल्ड गुड टाइम्स विथ समवन और विथ मेनी पीपल, या फिर ये काम का मामला है या अपने सॉलिट्यूड का मामला है, खुद का सेल्फ से भी एक पुराना टाइम जहाँ जो आप बहुत याद करते हैं कि वो टाइम अच्छा था, वो टाइम मुझे इमोशनली यू आर वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड, ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी खुद की जो एनर्जी है जेमिनी, इट इज़ ऑफ 6 ऑफ कप्स। सो किसी से आपका कम्युनिकेशन बनने वाला है, जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन या दिल का रास्ता थोड़ा सा टूट गया था, दूर हो गया था। ये आपका बचपना भी हो सकता है कि आपके इनर चाइल्ड से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे एंड उस चीज़ में अभी आप आगे बढ़ोगे। मतलब आपका जो इनर चाइल्ड है, जो बचपना एक हमारे अंदर रहता है, उसको आप दोबारा उभराओगे। बहुतों के लिए एक्सटर्नली कनेक्ट करेगा टू योर लव लाइफ और अ चाइल्डहुड फ्रेंड, और गोइंग ऑन टू प्लेसेस, ट्रैवलिंग और विजिटिंग प्लेसेस जो आपको अपने बचपन या अपने बड़े होके भी एडल्टहुड में भी जो आपका बचपना याद दिला दे। ऐसा हो सकता है। स्कूल फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो घूमना फिरना हो, चाहे वो किसी नए काम को मुकाम अंजाम तक पहुंचाना हो। अगर आप कोई इंटरनेट वर्क करना चाहें, दिस मंथ इज़ वेरी गुड, जैसे कि ऑनलाइन काम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन कुछ अपना बिजनेस चलाना या रिसर्च करना,
या फिर ट्रैवल करना भी अच्छा रह सकता है। यू आर क्लोजिंग द ओल्ड साइकिल ऑफ सन्नाटा या फिर थिंकिंग एंड टेकिंग नाउ फ्यूचर इज़ टेकिंग एक्शन फॉर यू। हाँ, तो वो जो कुछ चीज़ें देखिए, टावर कार्ड आ गया है एंड देन फोर ऑफ सोर्स दो बार आ गए हैं। तो कोई एक चीज़ आपके दिमाग के पीछे ना चल रही है बहुत हफ्तों या महीनों या सालों से भी, वो चीज़ अभी धीरे धीरे मैनिफेस्ट होना शुरू करेगी, लेकिन इतने आसान या इतने फास्ट तरीके से तो नहीं। यहाँ पे होप्स एंड फियर्स में है टेम्परेंस, तो बहुत आपने पेशेंस रखा है अपने लाइफ में किसी चीज़ को लाने के लिए ये, एंड आपने अपने आप को उस दौरान काफ़ी बदला है। कुछ चीज़ें चली गई हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, और यही आपको करना है। जब तक ये नहीं करोगे अल्केमाइजिंग, कुछ चीज़ें खुद की रखो, कुछ चीज़ें बाहर से लो, एनवायरनमेंट से लो, यूनिवर्स से लो, बाकी लोगों से लो, एंड एक मिक्सचर बनाओ। बैलेंस, नेगोशिएशन, मिडल पाथ, पेशेंस, इमोशंस एंड प्रैक्टिकल के बीच में एक तालमेल बनाओ, तो जाके आपका लाइफ आगे बढ़ेगा, तो जाके आपका जो एनवायरनमेंट है उसका पहिया घूमेगा। एंड इसमें सबसे पहले आ जाता है सोचना, फिर क्लैरिटी आना, फिर कम्युनिकेशन। तो या तो फिर कम्युनिकेशन आपके साइड से हो रहा है, नहीं तो कोई आपके तरफ कोई कम्युनिकेशन, रशिंग, इमोशनल कुछ बातचीत लेके आ रहे हैं। चैरियट एंड वर्ल्ड कार्ड है, तो ट्रैवल, कोई आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है या फिर आप कर रहे हो। इट कुड बी बाइंग ऑफ कार्स, या ये भी हो सकता है। बेसिकली यू आर क्लोजिंग अ वेरी साइलेंट ओल्ड साइकिल, इंटरनल, हाँ इंटरनल साइकिल। जितना मुझे लग रहा है कि ये सोच विचार का ना, ओवर थिंकिंग का एक पीरियड है, यू आर क्लोजिंग दैट पीरियड, एंड उस वजह से आपके अंदर के जो इमोशनल डिज़ायर्स थे वो धीरे धीरे फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। इट्स अ बैलेंस बिटवीन, इट्स अ जद्दोजहद बिटवीन लॉजिक एंड इमोशंस, एंड थर्ड डिमेंशन में है टाइम, ठीक है। तो ये सारा 3 एक्सिस प्लॉटिंग आपके लाइफ में चल रहा है, एंड इट्स वेरी गुड एक्चुअली। गुड इन द सेंस आपका जो सोल है वो काफ़ी ऊपर अपलिफ्ट हो रहा है ये सारे प्रोसेस में। तो मुझे दिख रहा है कि जो आपके लाइफ में आप अपने सोलमेट जो है उनको आप अपने लाइफ में अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन शायद से आपके लाइफ में ऑलरेडी है, आप उनको याद करते हैं, एंड उनके साथ जो चीज़ें इतनी स्ट्रांगली अभी तक बन नहीं पाई थी या बन के बिखर गई थी, ये फिर से आपके लाइफ में धीरे धीरे आ रहे हैं। सो आप दोनों ही एक दूसरे से सोल लेवल पे कनेक्ट करते हो, बट 3D मटेरियल लेवल में डिस्कनेक्शन आपको फील हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे as you प्रोग्रेस, हाँ, तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये जो 4th कप है जो यूनिवर्स आपको प्रदान कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर को या आपके लाइफ में, ये 4th कप को भी यू विल टेक इनटू अकाउंट एंड कंसिडरेशन में लेके ये जो 4th कप का जो हैप्पीनेस है, जो कभी अनसुना या ओवर थिंकिंग में जा रहा था, इसको भी कंसिडर किया जाएगा। जो कभी वर्थ इनफ नहीं लगता था या अभी नहीं लगता है, इसको भी कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। सो विद द मून कार्ड यू नीड टू फेस योर फियर्स। फियर के वजह से कोई डिसीजन या चीज़ों से आप पीछे ना हट जाए, आगे बढ़ते रहें। फियर इज़ जस्ट एन इमोशन, इसका कोई डेटाबेस नहीं होता है। अगर आपके पास डेटा रहता तो वो फियर नहीं होता, वो एक्चुअल रियलिटी होता कि यहाँ पे तो खाई है। बट ये डिलेमा में रखेगा आपको, आपके मन के डर को ऊपर उठा के डार्कनेस में रखेगा। तो इससे आप कन्फ्रंट करें कि चलो ठीक है, लॉस होगा तो कितना होगा, दिल टूटेगा तो कितना टूटेगा, इसके आगे मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ या नहीं। सो टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली एंड जितना आप इमोशंस को एक्सट्रीम नहीं करके बैलेंस रखोगे, बहुत एक्सट्रीम ना सोच ले, बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस ना सोच ले, बहुत एक्सट्रीम दुख ना सोच ले, बैलेंस करके चलेंगे, एक्सपेक्टेशन बैलेंस रखेंगे, उतना आपको ये फियर या फिर एक जो डाउट है या अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर है वो आपसे दूर होता जाएगा। ट्राई टू सी थिंग्स लॉजिकली, इवन अगर वो दिल के मामले हैं तो भी। So this is what I have for you. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.